एक तरफ इसराइल शाम में हमले करके दमिश्क के करीब पहुंच चुका है तो दूसरी तरफ तुर्की भी शाम पर हमले की तैयारियां कर चुका है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि तुर्किया शाम के कुर्द इलाकों में फौजी ऑपरेशन शुरू करने वाला है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तुर्किया और उसके वफादार ग्रुप शाम की सरहद पर मुतहरिक हो रहे हैं। शाम में कोबानी इलाके के करीब तुर्क तोपखाना और अफवाज बड़ी तादाद में तैनात हैं। अरब मीडिया का कहना है कि तुर्क वजारत खारजा ने अमरीकी अखबार की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा है कि अंकारा की जानिब से ऐसी तैनाती आम हालात में भी होती है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने एक नामालूम तुर्क सिक्योरिटी जराये के हवाले से बताया है कि तुर्की की खुफिया एजेंसी ने मिसाइलों और भारी हथियारों से लदे 12 ट्रकों, 2 टैंकों और गोला बारूद को तबाह कर दिया है, जो शुमाल मशरकी शाम में कुर्द YPG मलेशिया के जरिए ले जा रहे थे। जराये ने बताया कि शाम के माजूल सदर बशारुल असद की मुसल्लह अफवाज ने जब शुमाल मशरकी शाम में कमलिशी का इलाका छोड़ा तो फौजी साजो सामान अपने पीछे ही छोड़ दिया। कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स इन ग्रुपों के इत्तेहाद में रहनुमा रहे हैं जो अमेरिका की हिमायत याफ्ता सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर मुश्तमिल हैं। ये ग्रुप शुमाल मशरकी शाम में करीब खुद मुख्तारी से बरकरार रखे हुए है जो बरसों से उसके कंट्रोल में है। उधर शुमाली शाम में कुर्द ज़ेरे क़यादत नीम खुद मुख्तार इंतजामिया ने तमाम लड़ाइयाँ खत्म करने का ऐलान किया है। शाम में कुर्द मुसल्लह बोर्ड नीम खुद मुख्तार इंतजामिया ने मसाइल को गुफ्तगू से हल करने पर इत्तफाक किया है। रका में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कुर्द ज़ेरे बाकियात इंतजामिया के ओहदेदारों ने कहा है कि एक जामे और तामीरी कौमी बातचीत शुरू करने का इरादा रखते हैं। शाम की तमाम कुव्वतें दमिश्क में हंगामी इजलास करें और मुस्तकबिल का फैसला करें। इससे कबल सबरा हयात तहरीर शाम अहमद अशारे ने शाम में तमाम मुसल्लह धड़ों को खत्म करने का ऐलान किया। अहमद अशारे ने कहा है कि शाम में तमाम मुसल्लह धड़ों को खत्म कर दिया जाएगा और सिर्फ नई शामी रियासती फौज को हथियार ले जाने की इजाजत होगी। इसराइल के जारी फिजाई हमलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जंगबंदी मुआहदे की सरी खिलाफवर्जी है जो 1974 में शाम और इसराइल के दरमियान तय पाया था। इसराइली हमलों पर उनका कहना था कि आलमी बरादरी को मुदाखलत करने और इसराइली जारहियत को रोकने की जरूरत है क्योंकि शाम जल्द ही किसी भी वक्त इसराइल के साथ किसी तनाज़े में जाने का मंसूबा नहीं बना रहा। इधर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि शाम में बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के पीछे तुर्किया का हाथ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि शाम के मुस्तकबिल की कुंजी अब अंकारा के पास है। उन्होंने कहा कि बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने वालों का कंट्रोल तुर्किया के पास है और ये ठीक है। उन्होंने कहा कि तुर्किया शाम को चाहता था और एर्दोगान की जहानत ने उसे कामयाब भी कर दिया। तुर्किया ने जानी नुकसान के बगैर शाम को फतह किया है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्किया की तारीफ की। उनका कहना था कि तुर्किया बड़ी फौजी कुव्वत है लेकिन शाम में जंग अभी खत्म नहीं हुई। तुर्किया शाम के मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करेगा। मुबसरीन का इस हवाले से कहना है कि तुर्की इस वक्त शाम की सूरत हाल में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेता हुआ नजर आ रहा है और इसका सबूत सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत सीनियर हुकाम के हालिया बयानात हैं। तुर्की के सदर एर्दोगान ने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि बागी फोर्सेस शामी दारुल हुकूमत दमिश्क तक पेशकदमी जारी रखेंगी, लेकिन उन्होंने इन खदशात का इजहार भी किया कि बागियों के बीच दहशतगर्द तंजीमें भी मौजूदा सूरत हाल का फायदा उठा सकती हैं। तुर्की के वजीर खारिजा हाकान फिदान ने कहा था कि शाम की सूरत हाल को किसी भी बैरूनी दखल अंदाजी की निगाह से देखना एक गलती होगी। उन्होंने शामी हुकूमत से दरखास्त की कि वो अपने लोगों और असली पोजीशन के साथ मफाहमती अमल शुरू करे। ख्याल रहे कि शाम में बरसरे पैगार बागी ग्रुपों में ऐसे ग्रोह भी शामिल हैं जिनकी हिमायत तुर्की कर रहा है। माजी में सदर एर्दोगान शामी सदर बशारुल असद के लिए मुजरिम और दहशतगर्द जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते रहे हैं।